जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अरण्य कांड के दोहा 7 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। अत्रि मुनि के आश्रम से जब श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता सहित आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में विराट नाम का राक्षस मिलता है, जिसका उन्होंने वध किया। और जब वध करने के बाद वे दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुए और उनको दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। इस तरह वन में चलते चलते प्रभु यानी श्री राम जी अपने बांधवों से, श्री राम जी कहाँ पहुँचे? मुनि सरभंग जी के आश्रम के पास पहुँचे। अब आगे का श्रवण आपके सामने है, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंची के धामा, सुने सरबन मन यही रामा। मुनि ने कहा, कौन मुनि? मुनि सरभंग जी ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहेऊ दिन राती, अब प्रभु देखी जुरानी छाती। नाथ सकल साधन महीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई, ठंडी हो गई। हे नाथ, मैं अब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दिन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, सो कछु देव न मोहिनी होरा। निजपन राखऊँ जन मन चोरा। तब लगी राऊ दिन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मानचोर, भक्तों के मन को चोरी करने वाले, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूँ, यानी आपके परम धाम को ना चला जाऊँ। ऋषि सरभंग जी कहते हैं, जोग जग जप तप भरत कीना, प्रभु कह दे भगति बरलीना। यही विधि सर रुचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छारी सब संगा। जोग जग जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीतानुज समेत प्रभु नील
सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहूँ मन हिय बसहूँ निरंतर सगुन रूप श्री राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कई जोग अगनी तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बरलेऊ। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने जोगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि बंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह गति देखकर, इस दुर्लभ गति को देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछि मुनि लागी अति दाया। श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, क्या पूछा आगे सुनिए। जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, अनिया उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। निश्चर हिन करहूँ मई भुज उठाई पन की, सकल मुनिन के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दिन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख दिया, उनको प्रसन्न किया। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना।
मन कर्म वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। मुनि अगस्त के एक सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु सर्वन सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करहिं दाया। उन्होंने जो ही प्रभु के आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोसे दृढ़ न नाहि, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवकों की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने न तो सत्संग जोग जप अथवा जग ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं, वह उन्हें प्रिय होता है। होइए सुफल आजू मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मनी मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे आज मेरे आँख नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी यह दशा कही नहीं जाती। दिसी अरुबी दिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कबहू कपीरी पाँचे पुनि जाई, कबहू नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर
फिर आगे चलने लगते हैं और कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। किनका गुण? प्रभु श्री राम का गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगट हृदय हरण भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में ओट में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मन्न दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले। सब श्री रघुनाथ जी श्री राम जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगाबा, जागन ध्यान जनित सुख पाबा। भूप रूप तब राम दुराबा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखाबा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प यानी मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा, उनका दर्शन किया। पर उलकुटई चरण नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बड़ बड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे उड़ लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर प्रभु श्री राम जी के चरणों से लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। मुँह नहीं मिलत सो है कृपाला, कनक तरही जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठारा,
मानहु चित्र माज लिखी कारा। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए एक टक लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारही बार। निजाश्रम प्रभुआनी करी पूजा विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की। तो बांधवों, मैं अरण्य कांड के दोहा 10 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने सुना कि मुनि किस प्रकार प्रभु श्री राम से मिले और अपने आश्रम में ले आए। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तथा इस वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का लाभ प्राप्त करने का मौका देंगे। साथ ही तो प्रभु सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं, बस उनके चरणों में लो लगाने की ज़रूरत है, पूरे विश्व का कल्याण ही होगा।